बड़ी खबर, पंचायत चुनाव में आरक्षण का चुनौती। तो यूपी में पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर इस वक्त आ रही बड़ी खबर। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती, और इस चुनौती को देने वाले हाई कोर्ट के अधिवक्ता अमित सिंह बताते हैं उन्हीं से कि क्या आधार लिया है जो चुनौती दी गई है और कब तक सुनवाई होने की आ रही है बात सामने। देखिए पंकज जी, ऐसा है कि हम लोगों ने हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके खिलाफ हमारे वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, और आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से एसएलपी फाइल हो गई है। हमारे जो मुवक्किल हैं उनका ये कहना है कि संविधान के 73वें संशोधन के तहत जो दलितों, वंचितों और पिछड़ों को जो आरक्षण की सुविधा दी गई थी उसका हनन किया जा रहा है, क्योंकि आरक्षण में जो रोटेशन का क्रम था वो 1995 से लेके चलना चाहिए था। 2015 के वर्ष को शून्य मान के 2015 में नहीं हुआ था, लेकिन 2020 में उनकी जो सीट थी वो फिर से सुरक्षित में आ रही थी, पहली बार 1995 से। लेकिन सरकार ने जो संशोधन कर दिया, जो 12वां संशोधन किया है, उसके तहत अब फिर उनको 20 साल इंतजार करना पड़ेगा, और इन सारे तथ्यों को हाईकोर्ट में नहीं बताया गया। अगर सरकार के द्वारा ये सारे बातें बताई जाती तो हो सकता है कि हाईकोर्ट ऐसा फैसला न करती। हमारे लोगों को पूरा भरोसा है कि उनके अधिकारों की रक्षा जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। तो क्या लगता है अमित जी, जो आप सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में आपको लगता है कब तक सुनवाई होगी इस मामले में? देखिए, हमारे पास अगला पूरा हफ्ता है। 27 फरवरी को फाइनल होने जो लिस्ट आई है वो फाइनल होने का करने की जिन्होंने तिथि निर्धारित की है, और अगले हफ्ते में पूरी कोशिश होगी कि हम वहां अर्जेंसी एप्लीकेशन डाल के और अपने मुवक्किलों को न्याय दिला सकें। तो ऑल इंडिया के दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि जो पंचायत चुनाव में आरक्षण का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, और सुप्रीम कोर्ट में जो हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं अमित सिंह भदौरिया वो गए हुए हैं, और उनका कहना है जो ये नया जो आ रहा है आरक्षण, इसमें अगर ये लागू होता है तो 20 साल तक आने वाले समय में स्थितियां बिगड़ सकती हैं, यानी उनको लाभ नहीं मिल सकता है दलितों को, और उनको वो वंचित हो सकते हैं, खासकर दलित समाज। इसको लेकर के आप गए हुए हैं, तो हमें ये समझाने का प्रयास करें कि क्या गड़बड़ी की है सरकार ने। नहीं, देखिए ऐसा है पंकज जी कि जब संविधान का संशोधन आया 1993 में, तो ये कहा गया कि जो समाज के पिछड़े लोग हैं, दलित और ओबीसी कैटेगरी के, इनको भी ग्राम सभाओं में, पंचायत के चुनाव में आरक्षण मिलना चाहिए। उस आरक्षण को मिलने के लिए राज्य सरकार को नियम बनाने की संविधान ने छूट दी। राज्य सरकारों ने नियम बनाया, और उस नियम के तहत 7 कैटेगरी रखी कि क्या रोटेशन होगा। जो भी ग्राम पंचायतें हैं उनमें एक अनुक्रम के अनुसार जो है वो आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। तो जब तक कि वो चक्रानुक्रम पूरा ना हो जाए तब तक आप बीच में फिर से उस चक्रानुक्रम को खत्म करके जी नए क्रम के अनुसार अगर फिर शुरू कर देंगे तो जो जिसका क्रम सबसे लास्ट में 7वें स्थान पे आने वाला था या 6ठे स्थान पे आने वाला था, वो तो कभी आ ही नहीं पाएगा। और इससे जो संविधान के द्वारा उसको एक अधिकार दिया गया है उसका हनन है। जी, तो आपको लगता है, और इसीलिए जो संशोधन करके, जो 11वां संशोधन करके जो जियो इशू किया गया था, और जिस जियो के तहत सारी प्रक्रिया पूरी हो गई जी, इवन सरकार ने अंतिम सूची जारी की, पक्षों से ऑब्जेक्शन इनवाइट किए, सारी प्रक्रिया होने के बाद जो चीज फाइनल करने जा रही थी उसको न्यायालय के द्वारा फिर से क्वेश्चन कर दिया गया बिना हमें सुने हुए। अगर न्यायालय को ये करना था तो न्यायालय कम से कम हम दलितों, पिछड़ों को एक बार सुनवाई का मौका देना चाहिए था, तो नहीं दिया गया। आपके मुताबिक जो 3 मार्च को अंतिम सूची आई थी आरक्षण की, उसमें वो लाभ दलितों को और पिछड़ों को मिलता दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जो ये वो काम किया है, बिल्कुल पंकज जी, जो सूची आई थी वो संविधान की मूल भावना के अनुसार थी। तो आप जो संशोधन किया गया था वो संविधान के अनुसार किया गया था। 2015 में जो सत्र 0 किया गया था वो एक्सेप्शनल था,
क्योंकि 2015 में 2011 की जनसंख्या के आधार पे 7,315 ग्राम सभाएं नई बढ़ी हुई जी। और उन बढ़ी हुई ग्राम सभाओं को लेके 2015 में सत्र को जीरो करके आरक्षण को रोटेशन की व्यवस्था नहीं लागू हो पाई। लेकिन इस बार 2020 में ऐसी कोई नई परिस्थिति नहीं है जी। और अगर नई परिस्थिति नहीं है तो आपके पास क्या आधार है कि आप आधार वर्ष 2015 कर रहे हैं और हमारे अधिकार हमें जो अधिकार मिला हुआ है उसकी अनदेखी कर रहे हैं। तो सारे तथ्यों को लेकर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की और हमको अपना न्याय मिलने का पूरी संभावना है। तो आपको लगता है अमित जी, क्या राज्य सरकार ने तथ्यों को छिपाया है? इसके पीछे उसकी कोई मंशा लाभ लेने की है? क्योंकि राज्य सरकार पंचायत चुनाव में खुद इस बार सिंबल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और गांव-गांव में चौपाल लगा रही है, तो आपको लगता है कि इससे वो कोई लाभ लेने की उसकी मंशा है? देखिए, लाभ और वो नहीं कह सकते हैं। हम तो ये कह सकते हैं कि साहब किसका क्या उद्देश्य है ये तो अलग बात है, लेकिन हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। अगर हमारे अधिकारों का हनन है तो हम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। तो आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट से जो आपने उसमें SLP दाखिल की है उससे न्याय मिलने की उम्मीद है आपको? बिल्कुल, क्योंकि हाईकोर्ट में 2 जजों का जो है वो न्याय आदेश आया था और उसके विरुद्ध जो हमें रेमेडी है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। इस वजह से हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी अपने न्याय मिलने की संभावना है। अगर हाईकोर्ट में हमें सुना जाता, अगर हाईकोर्ट में हमें सुनवाई का मौका दिया जाता तो मैं कहता हूं दावे के साथ कि हाईकोर्ट कभी ऐसा फैसला नहीं करती और हमें अगर हाईकोर्ट हमें सुन लेती तो फैसला बिल्कुल हमारे फेवर में आता। तो अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आई इंडिया से बात की और आपने स्थिति को स्पष्ट किया। आप सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं और आपको उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप दलितों को, पिछड़ों को न्याय दिलाने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत धन्यवाद।